हेलो, वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री क्लास। आज हम करेंगे यूनिट 3 ऑफ BBCCT 117, दैट इज़ जीन एंड जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन 2। इसमें हमारे बस छोटे बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस कुछ टर्म्स हैं, डेफिनेशंस आती हैं इस चैप्टर में से। अप्रॉक्स 3 to 5 मार्क्स का चैप्टर है, इससे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं आता, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता ये चैप्टर। सो द फर्स्ट टर्म इज़ द रिलैक्स DNA, सुपरकॉइल्ड DNA. Relaxed DNA, a closed circular DNA with no structural deformity, no changes in circular and planar state. Closed है, circular DNA है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, they are all compact, joined together. Circular planar state में कोई change नहीं है. This is a relaxed circular DNA. छोटी सी definition, diagram बना देना, खत्म. Supercoiled DNA क्या है? Each of the single strand of DNA crisscrossed over each other. Single strand DNA का था, जितना भी था, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड आप देख रहे हो रेड, यही रेड दूसरी रेड लाइन के ऊपर क्रिस क्रॉस हो रखी है. ईच ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड, और ब्लू जो है वो भी दूसरे ब्लू जो स्ट्रैंड है उसकी उस पर क्रिस क्रॉस हो रखी है यहाँ पे और यहाँ पे जितनी भी जगह है. दैट इज़ द सुपर कॉइल्ड DNA. दिस इज एन एनर्जेटिकली अनफेवरेबल इवेंट. नेक्स्ट, सुपर कॉइल्ड DNA दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और एक आता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग. पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में कुछ नहीं है, बस जो DNA हमारा होगा दैट इज ट्विस्टेड टुवर्ड्स राइट हैंडेड हेलिसिस उसमें होंगे. पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड DNA में आ जाएगा. दैट इज अगर ये DNA है, ये राइट हैंडेड फैशन में राइट हैंड साइड अगर ये टर्न हो जाए, मुड़ जाए, तो इट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ DNA. हमारा सीधा था ये पूरा, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में है, ऊपर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में कॉइल होके कर्व होके आया. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ सुपरकॉइलिंग, कहाँ से किधर जा रहा है. इन द नेगेटिव सुपरकॉइलिंग DNA इज ट्विस्टेड टू लेफ्ट, अ लेफ्ट हैंडेड फैशन. इट इंट्रोड्यूसेस अ नेगेटिव सुपरकॉइल टू द DNA. सो लेफ्ट से अप जाएगा और राइट से नीचे, दैट इज द नेगेटिव सुपरकॉइल. ये दो एरो याद रखने हैं, डायग्राम बस ये बता देना है, फिनिश. इस चैप्टर में मेन टॉपिक आता है हमारा DNA पॉलीमरेज का, सॉरी DNA टोपोआइसोमरेज का. बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है DNA रेप्लिकेशन में. इस चैप्टर में याद कर लेना है, आगे कई चैप्टर्स में आएगा ये. फंक्शंस ऑफ टोपोआइसोमरेज एंड टाइप्स ऑफ DNA टोपोआइसोमरेज, DNA टोपोआइसोमरेज टाइप 1 एंड टाइप 2. सो टोपोआइसोमरेज क्या होते हैं? दे आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिन्हें हम उनके निकनेम से जानते हैं. किस लिए चाहिए हमें टोपोआइसोमरेज? कैटलाइसिस द वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ DNA. अगर DNA बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स उसमें हो गए हैं, कॉइल हो गया है, तो उसको अनवाइंड करने के लिए आएगा. या फिर अगर हमें वाइंडिंग करनी है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड करना है, उसे वाइंड करना है, तब भी टोपोआइसोमरेज वर्क करते हैं. कैसे करते हैं ये? अगर हमारा DNA वाइंडेड है, उसको अनवाइंड कैसे करेंगे? वो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, कट्स लगाएंगे और उसको टर्न करके सिंगल स्टैंडर्ड कर देंगे. Topoisomerase is an enzyme that are required to catalyze the winding and unwinding of DNA strands by creating small reversible cuts in DNA. ऐसे कट्स लगाते हैं जो कि रिवर्सिबल है, उन्हें वो जोड़ सकते हैं. DNA needs to be, topoisomerase नहीं जोड़ता. Ligase is the enzyme that joins the cuts. DNA needs to be opened up for various processes like replication, transcription, recombination, etc. इन सब के लिए जब हमें DNA को ओपन अप करना है, रेप्लिकेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रिकॉम्बिनेशन के लिए, DNA टोपोइसोमरेज वाइंडिंग अनवाइंडिंग में हेल्प करता है. DNA टोपोइसोमरेज वर्क इन द सेम वे इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं टोपोइसोमरेज का. जब पूछेंगे डेफिनेशन कुछ भी, 3 पॉइंट्स लिख देना है. इसके बाद क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ टोपोइसोमरेज, दैट इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, अप्रॉक्स 3 to 5 मार्क्स. बुक में पूरा का पूरा एक बड़ा सा पेज दे रखा है इतने से आंसर के लिए. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने ये 5 पॉइंट्स बनाए हैं, इन्हें लर्न कर लेना है, बहुत बड़ा टॉपिक फिनिश हो जाएगा. टोपोइसोमरेज का फंक्शन क्या है? एक तो टोपोइसोमरेज हमारा हमने ऊपर पढ़ा, अनबाउंड करेगा DNA डबल हेलिक्स को, DNA को अनबाउंड करके एसेसिबल बनाएगा फॉर प्रोसेसेस लाइक रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. इसके अलावा व्हाट इट डज, इट रिमूव्स DNA सुपरकॉइल्स व्हेन DNA हेलिक्स बिकम्स ईदर ओवरबाउंड और अंडरबाउंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जब सुपरकॉइल्स इंड्यूस हो जाती हैं, एक बार तो टर्न हुआ, उसके अलावा और भी ज़्यादा वो टर्न हो गया, सुपरकॉइल बन गई. जैसे टेलीफोन की वायर होती है, एसटीडी टेलीफोन की वायर, थोड़ी सी एक बार टर्न है, उसके बाद वो और ज़्यादा टर्न हो जाती है, दैट इज़ अ सुपर कॉइल. तो उस सुपर कॉइल्स को वो रिमूव करता है, चाहे वो ओवर बाउंड हो, बहुत ज़्यादा बाउंड हो रखी है, या फिर कम बाउंडेड है, अंडर बाउंड है, तो उस टाइम वो उन सुपर कॉइल्स को रिमूव करता है. थर्ड फंक्शन टोपोइसोमरेज 3 जो होता है, इट इंट्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स ऑफ DNA ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिफोर क्रोमोसोम सेपरेट फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेल डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम्स हैं, सेल डिवीजन होना है. सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होते हैं. इन क्रोमोसोम्स में है DNA. जब क्रोमोसोम इस सेंट्रोमियर से सेपरेट होगा, तो यहाँ पे ये DNA को भी सेपरेट होना होगा. तो उस टाइम पे टोपोइसोमरेज 3 इट इंड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक ऑफ DNA सेल डिवीजन के टाइम पे बिफोर क्रोमोसोम्स सेपरेट. इन क्रोमोसोम्स के सेपरेट होने से पहले ही जो ये DNA है, सिंगल स्ट्रैंड
इनको ब्रेक कर देता है, ताकि अलग अलग क्रोमोसोम जो ब्रेक होंगे दूसरे दूसरे सेल में जाएंगे, वहाँ पे डीएनए भी ब्रेक होके अलग अलग सेल्स में जा सके. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टोपोइसोमरेज 3. इट इंट्रोड्यूसेस single strand break of DNA during cell division before chromosomes separate for recombination of genetic information. Genetic information चाहिए दूसरे सेल को भी, recombination होना है दो DNAs का, तो उस टाइम पे DNA को सेपरेट करता है कौन? टोपोइसोमरेज 3. Other function, it is responsible for condensation and decondensation of chromosomes at specific stages. सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम कंडेंस भी होगा, डिकंडेंस भी होता है उसके बाद, सारी प्रोसेसेस के बाद, तो वो कौन करता है? टोपोइसोमरेज. It disentangles the replicated daughter DNA strands by making double strand breaks. जब डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बनती हैं तो उनमें डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है, डिसएंटेंगल्स द रेप्लिकेटेड डॉटर. जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो कुछ सेल हाफ इसमें जाएगा, आधी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें जानी है. क्रोमोसोम सेपरेट होकर जा रहे हैं, उन क्रोमोसोम्स में हमारा डीएनए भी डबल हुआ है, तो डीएनए डुप्लेक्स जो डबल हो गए होते हैं, इन डबल स्ट्रैंड्स में भी डिसएंटेंगलिंग हो जाती है, ये दोनों भी आपस में ज्वाइन हो जाते हैं. तो इन रेप्लिकेटेड डीएनए डबल स्ट्रैंड्स को डिसएंटेंगल करने के लिए डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है टोपोइसोमरेज, सो दैट इट कैन पास इन अनदर सेल एंड द डॉटर डीएनएस कैन बी सेपरेटेड. Disentangles the replicated daughter DNA strands by making double strand breaks. The other is types of DNA polymerases: type 1 DNA topoisomerase, sorry not polymerase, it's topoisomerase, and type 2 DNA topoisomerase. Type 1 DNA topoisomerase क्या करेगा? It cuts one of the two strands of DNA. DNA के दो स्ट्रैंड है, एक में कट लगाता है उसको डिसएंटेंगल करने के लिए, वाइंडिंग और अनवाइंडिंग. ये कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. टाइप 2 दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को कट करेगा, एक को कट करता है इसलिए इट जनरेट्स सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, ये दोनों को कट करता है इसलिए इट जनरेट्स अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स. It occurs in eukaryotes only. Type 2 occurs in both eukaryotes and prokaryotes. Type 1 DNA topoisomerase doesn't require ATP hydrolysis because उसको सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करना है, उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट ATP की नहीं है. बट टोपोइसोमरेज 2 requires ATP hydrolysis because it cuts both the double strands of DNA. There are 3 subtypes of type 1 DNA topoisomerase, that is type 1A, type 1B and type 1C. Type 2 DNA topoisomerase has 2 subtypes, that is type 2A topoisomerase and type 2B topoisomerase. Simple. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फंक्शंस ऑफ क्रोमेटिन. क्रोमेटिन टॉपिक था छोटा सा, उसमें जो क्वेश्चन बन रहा है इसमें दैट इज ओनली फंक्शंस ऑफ क्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस आ जाएगा, उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगा एंड उसके फंक्शंस. दैट्स इट. क्रोमेटिन का फंक्शन क्या है? इट पैकेजेस द डीएनए इनटू अ फॉर्म विच इज कॉम्पैक्ट एंड कैन बी फिटेड इनटू अ सेल. क्रोमेटिन डीएनए को पैक करके एक छोटी सी फॉर्म में कॉम्पैक्टली टाइटली पैक कर देते हैं ताकि वो एक सेल में फिट हो जाए. इट प्रोवाइड्स अ लेवल ऑफ कंट्रोल फॉर जीन एक्सप्रेशन एंड रेप्लिकेशन. जीन का एक्सप्रेशन और रेप्लिकेशन के लिए एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है, एक लेवल ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करेगा कि कितना जीन एक्सप्रेस हो और कितना उसका रेप्लिकेशन हो. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द क्रोमेटिन. इट अलाउज माइटोसिस एंड मेयोसिस. इट प्रोटेक्ट्स डीएनए फ्रॉम डैमेज एज लिमिटेड accessibility ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डीएनए प्रिवेंट्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम बीइंग डैमेज. जितना ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है उसमें से हम कोई भी ईजिली खींच के निकाल नहीं सकते, ना ही वो डैमेज होगा. पर अगर वो जितना ज़्यादा लूजली पैक्ड होगा, खुला हुआ होगा, तो ईजिली उसको ब्रेक कोई भी कर सकता है, वो ईजिली डैमेज हो सकता है. सो इट प्रोटेक्ट्स डीएनए फ्रॉम डैमेज. नेक्स्ट इज यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन. 3 to 5 मार्क्स का ही डिफ्रेंशिएट आएगा, 3 मार्क्स का है, 6 पॉइंट्स लिख देना, 3 पॉइंट्स लिख देना, मोर देन इनफ. Euchromatin is the loosely packed form of DNA in chromosome. Heterochromatin is the tightly packed form of DNA in chromosome. Euchromatin low DNA density होगी, इसकी high DNA density. It stains lighter, density कम है, loosely packed है. It stains darker, tightly packed है, high density है. Euchromatin is found in inner body of the nucleus of prokaryotes as well as eukaryotic cell, of prokaryotic as well as eukaryotic cells. It is found at the periphery of the nucleus in eukaryotic cells. It is loosely coiled. Heterochromatin is compactly coiled. Euchromatin is the regions of euchromatin are non-sticky. The regions of heterochromatin are sticky. It is genetically active and heterochromatin is genetically inactive. Next is histone protein and non-histone protein. Histone protein is a family of basic proteins which associate with DNA in the nucleus, condensing it into chromatin. Chromatin में condense करके पैक करके रखता है, that is histone protein. Basic proteins की एक family है. Many proteins. Non-histone proteins are the proteins which remain after the histones have been removed. There are 5 types of histone proteins: H1, H2A, H2B, H3 and H4. And there are how many types of non-histone proteins? 4. 4 types of non-histone proteins, that is scaffold proteins, DNA polymerase, heterochromatin protein 1 and polycomb. इन names याद रखने हैं non-histone proteins के और histone proteins के types के. Then histone proteins are highly conserved type of proteins.
they are non-histone proteins are less conserved type of proteins. Histone protein helps to package DNA into nucleosome. Non-histone proteins function is it plays role in functions related to DNA, anything related to DNA. Now the functions of histone proteins are histone proteins package DNA into nucleosome. nucleosome में DNA को पैक करके रखता है. It controls the expression of gene. जीन कितना एक्सप्रेस हो रहा है, कितना कोई जीन प्रोटीन एंजाइम्स बना रहा है, उसके जो जो फंक्शन है वो कितना वो कर रहा है जीन, इस चीज़ को कंट्रोल करता है हिस्टोन. जस्ट लाइक कंट्रोलिंग पावर ऑफ any gene is in hands of this histone protein. Regulates the chromatin for processes such as replication, DNA damage and chromosome condensation. क्रोमेटिन को रेगुलेट करेगा उसके प्रोसेसेस के लिए, रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, इन सब के लिए. नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के फंक्शन क्या होते हैं? इट प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल इन द शेप ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम की शेप कैसी होगी? तो स्ट्रक्चरल फंक्शन इज फॉर नॉन हिस्टोन प्रोटीन. इट पॉजिटिवली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन एंड स्टिमुलेट जेनेटिक एक्टिविटी. उसकी जेनेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, रेगुलेट करता है. The enzymes of chromosomal metabolism and enzyme of histone metabolism are all non-histone proteins. These are the type non-histone proteins. क्रोमोसोमल मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं, हिस्टोन मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं, दे आर ऑल नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. सिंपल, चैप्टर इज फिनिश्ड.